चलिए कंटिन्यू करते हैं। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर हम लोग देख रहे थे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ में, तो आज उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ याद रखिएगा बिफोर सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल, अगर हमें देखो जितने भी सॉल्यूशन हम यहाँ पढ़ेंगे जनरली 99.99% सॉल्यूशन है, उसके अंदर सॉल्वेंट वाटर होगा। ठीक है, सॉल्वेंट जो होगा वो वाटर होगा। ठीक है, तो सॉल्वेंट वाटर होगा, तो फॉर वाटर अगर किसी क्वेश्चन में आपको P0 A लेना हो, मतलब सॉल्वेंट क्या वाटर है, सॉल्वेंट क्या वाटर है, मतलब A क्या है यहाँ पर, ये क्या है, ये सॉल्वेंट को हम A से डिनोट करते हैं, तो P0 A जो हो जाएगा, P0 A हम अगर गिवन नहीं हो तो क्या लेंगे हम 1 ATM। ठीक है, P0 A हम 1 ATM लेंगे, या फिर दूसरी यूनिट में अगर हम देखें ये इक्वल होता है 760 टॉर के, नहीं अकॉर्डिंगली लिया जाएगा, या फिर ये हो जाएगा 760 mm Hg के, या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, ये सारी ATM टॉर या फिर मिलीमीटर ऑफ मर्करी, इन यूनिट के अकॉर्डिंग हम वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं गिवन है तो। ठीक है, यहाँ पर तो इस क्वेश्चन में तो अप्लाई नहीं होगा, लेकिन ये नोट कर लीजिएगा कहीं वाटर के लिए अगर नहीं गिवन है, यानी सॉल्वेंट का अगर P0 A कहीं यूज़ करना हो, नहीं गिवन हो, तो हम 1 ATM 760 टॉर या 760 mm Hg या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। नोट कीजिए, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या फाइंड करना है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। इफ़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इज 0.25 और हमें प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर गिवन है कितना, 0.8 ATM गिवन है, मतलब यहाँ पर गिवन है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यहाँ गिवन है। ठीक है, और यहाँ वाटर की भी बात नहीं हो रही है, कोई सॉल्वेंट होगा उसका वेपर प्रेशर कितना है, 0.8 ATM है। ठीक है, तो आप देखिए क्या सॉल्व करेंगे इसे। क्या गिवन है हमें, क्या गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट गिवन है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, काई बी से। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हाउ मच इट इज, 0.25। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.25। और क्या गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए से, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमें और क्या गिवन है, प्योर गिवन है, तो P0 A से रिप्रेजेंट किया जाएगा कितना है, 0.8 ATM, 0.8 ATM। फाइंड क्या करना है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, हमें इसमें फाइंड करना है PT हमें इसमें फाइंड करना है। ठीक है, तो PT क्या हमने फॉर्मूला लेकर आए थे, P0 A माइनस PT अपॉन P0 A इक्वल काई बी। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं, P0 A कितना है, 0.8 माइनस PT फाइंड करना है हमें, P0 A 0.8 इक्वल्स काई बी कितना है, 0.25। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.8 माइनस PT इक्वल्स 0.25 टाइम्स 0.8। सही है, कितना हो जाएगा, ये 0.8 माइनस PT है, ये सॉल्व कर लेते हैं, 100 कर लो, 10 कर लो, तो ये 25 1 और ये पूरा कितने टाइम्स हो जाएगा, 40 8185। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारे पास 0.8 माइनस PT इक्वल्स कितना, 1/5। ठीक है, 1/5। देखिए नेक्स्ट इसे कंटिन्यू करते हैं, 1/5, तो 0.8 माइनस PT, यहाँ से PT अगर फाइंड करेंगे हम, क्या आ जाएगा, PT इक्वल्स 0.8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो ठीक है, 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 टाइम्स 0.8 माइनस PT इक्वल्स 1, तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 0.8 4 माइनस 5 PT इक्वल्स 1, तो माइनस 5 PT इक्वल्स 1 माइनस 4, ये कितना आएगा, -3, तो -5 PT, यहाँ से PT कितना आ जाएगा, अपॉन -5
कैंसिल करेंगे तो पीटी कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर 0.6, यूनिट क्या रहेगी इसकी, एटीएम, यूनिट इज एटीएम, ठीक है, यूनिट इज एटीएम। ठीक, तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कितना हुआ, 0.6 एटीएम वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। देखो देख सकते हैं जब प्योर सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर कितना था, 0.8, प्योर का कितना था 0.8, सॉल्यूशन बनकर कितना हो गया 0.6, यानी कि कितना क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, 0.8 से कितना हो गया, 0.6 हो गया। ठीक, नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सेकेंड वन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि बॉइलिंग पॉइंट हम कहते किसे हैं, बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट जनरली तो ऐसे कह दिया जाता है कि भाई जिस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड बॉयल हो जाए उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, लेकिन टेक्निकली इसे क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, यानी किसी भी लिक्विड का अगर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो वो जिस टेम्परेचर पर भी होगा उस टेम्परेचर को कहा जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन में कि द टेम्परेचर at which the vapor pressure of a liquid become equal to the atmospheric pressure, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जिस भी टेम्परेचर पर हो जाएगा उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कह देंगे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो हमने देखा कि वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, और आप लोग ये सब अपने पढ़ा होगा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेपर प्रेशर। ठीक है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वेपर प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा, इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम क्या रखा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद क्या होगा, जो सॉल्यूशन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा सा ग्राफिकली समझते हैं हम। ठीक है, थोड़ा ग्राफिकली से समझते हैं। देखिए हमारे पास ग्राफ बनाते हैं किसका, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है, इस वाई एक्सिस पर लेते हैं वेपर प्रेशर और यहाँ है टेम्परेचर, ठीक है, तो बात करते हैं पहले, अगर हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, तो वेपर प्रेशर क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन के अकॉर्डिंग, मतलब जो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर की डिपेंडेंस है वो स्ट्रेट लाइन तो है नहीं। ठीक है, तो हम इस तरह से कुछ दिखा सकते हैं कि प्योर सॉल्वेंट के केस में ऐसे हमारा एक कर्व मिलेगा। ठीक है, तो ये किसके केस में, ये है हमारे पास प्योर सॉल्वेंट जब हमारे पास होगा, जब तक हमने कोई मिक्स नहीं किया, यानी केवल सॉल्वेंट है हमारे पास, सिर्फ सॉल्वेंट की बात हम करेंगे, सिर्फ सॉल्वेंट। ठीक है, दूसरी चीज़ वेपर प्रेशर, अब जब इसके अंदर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। तो उसी डिक्रीज़ को कैसे दिखाएंगे, कर्व जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो गया, ये किसका है, ये है सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का है, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्वेंट सॉल्यूशन में क्या होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड किया गया है जिसकी वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, अब देखो ये मान लेते हैं हम कि ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है 1 atm प्रेशर, या फिर 1 atm, या फिर हम कह सकते हैं कितना, 1.013 बार। ठीक है, ये पॉइंट। ठीक, अब देखो क्या बात बताई गई थी, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर वेपर प्रेशर
किसी भी लिक्विड का किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, मतलब यहाँ से अगर मैं इसे एक्सटेंड करूँ तो ये इस पॉइंट पर जाकर कट करेगा। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा वो बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका, सॉल्वेंट का। क्यों, क्योंकि इस टेम्परेचर के ऊपर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है किसके बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, 1 atm के बराबर। ठीक है, क्लियर है। अब बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं यहाँ से इसे और एक्सटेंड कर दूँगा, यानी सॉल्यूशन की बात करूँ और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि क्या हुआ। अब जो टेम्परेचर था, ये ओरिजिन है, तो क्या हुआ, टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, अब ये किसके लिए, ये प्योर सॉल्वेंट के लिए है। तो प्योर सॉल्वेंट को हम डिनोट करते हैं, प्योर सॉल्वेंट को हम डिनोट करेंगे, इस पॉइंट को डिनोट करें T0B से, इसे डिनोट करें T0B से। ठीक है, और जो सॉल्यूशन का है उसे डिनोट करेंगे TB से। ठीक है, तो देख सकते हैं आप क्या हुआ कि ये जो टेम्परेचर है, ये वाली, ये जो वैल्यू है, ये किसके लिए है, ये प्योर सॉल्वेंट के लिए। और यहाँ ये जो वैल्यू है, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक, ये किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो गया सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से। ठीक है ना, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो गया सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से। ठीक है, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, ये जो गैप, ये जो डिस्टेंस है ये वाला, इसे ही हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इसे डेल्टा TB से। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डेल्टा TB से। ठीक है, तो डेल्टा TB देख सकते हैं, TB की वैल्यू ज़्यादा है, तो ग्राफिकली हम ये बात कह सकते हैं कि जो डेल्टा TB है वो किसके इक्वल हो जाएगा, TB माइनस T0B, इसके इक्वल होगा या नहीं होगा बताओ। ठीक है, डेल्टा TB क्या हो जाएगा, TB माइनस T0B। अब यहाँ पर डेल्टा TB क्या है, डेल्टा TB क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा TB क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, किसका बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। T0B क्या है, T0B बॉइलिंग पॉइंट है किसका, T0B है तो किसका है, सॉल्वेंट का। ठीक है, नॉन वोलेटाइल इसमें हमने ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो किसका है, T0B सॉल्वेंट का। तो ग्राफिकली हमने ये चीज़ देखी कि जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो क्या हुआ, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो गया। ठीक है।